देश की तरक्की। आज हम बात करेंगे देश की तरक्की पर। जानेंगे हमारे देश भारत ने कितनी तरक्की की है। एक देश की तरक्की, जिसे विकास दर भी कहते हैं, का पता लगाने के लिए कई मापदंड यानी कि संकेतक और क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका फैसला केवल एक या दो चीजों से नहीं होता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और वैद्यिक क्षेत्र के समग्र विकास से होता है। पहला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की कुल उत्पादन शक्ति का मानचित्र। जितना ज्यादा जीडीपी, उतनी ज्यादा आर्थिक तरक्की। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति के पास आने वाली आय। फॉर्मूला होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय जनसंख्या। रोजगार दर और बेरोजगारी दर, एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। निर्यात आयात संतुलन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस। औद्योगिक और तकनीकी विकास, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। हम शुरू करते हैं जीडीपी से। आइए जानते हैं जीडीपी निकाला कैसे जाता है, ये काम कैसे करता है और 2025 में कौन सा देश जीडीपी के लिस्ट पर सबसे आगे है और हमारा भारत किस स्थान पर है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है, यानी एक तय समय, आमतौर पर एक वर्ष में, उस देश में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की गई, उसकी कुल कीमत क्या है। जीडीपी निकालने के तीन प्रमुख तरीके यानी कि मेथड्स होते हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड यानी कि उत्पादन विधि। इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें देश की सभी आर्थिक गतिविधियों से मूल्यवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन जोड़ा जाता है। फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑल एरियाज ऑफ वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल देखें तो अगर गेहूं 10 रुपए में पैदा हुआ, उससे बना आटा 20 रुपए का बिका और उससे बनी रोटी 30 रुपए की बिकी, तो मूल्यवर्धन हुआ 10 + 10 + 10 बराबर 30 रुपए। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। इसमें देखा जाता है कि देश के भीतर कितना खर्च हुआ है। उपभोग यानी कि कंजम्पशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्च आदि। फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी + आई + जी + एक्स - एम, जहां सी का मतलब है हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी कि घरेलू उपभोग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि सरकारी खर्च, और एक्स - एम है एक्सपोर्ट - इंपोर्ट यानी कि निर्यात - आयात। एग्जाम्पल देखें तो अगर देश में लोग 50 लाख रुपए की चीजें खरीदते हैं, कंपनियां 20 लाख रुपए का निवेश करती हैं, सरकार 10 लाख रुपए खर्च करती है और 5 लाख रुपए निर्यात - 3 लाख रुपए आयात है, तो जीडीपी हो गया 50 + 20 + 10 + 2, जो कि हुआ 82 लाख रुपए। तीसरा है आय विधि यानी कि इनकम मेथड। इसमें देखा जाता है कि देश के नागरिकों और व्यवसायों ने कितनी आय कमाई है। फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू वेजेस + रेंट + इंटरेस्ट + प्रॉफिट + टैक्सेस - सब्सिडीज। बात करें भारत में कौन निकालता है जीडीपी, तो आपको बता दें भारत में जीडीपी की गणना एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो कि एमएसओपीआई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। जीडीपी हर तिमाही यानी कि क्वार्टरली और सालाना आधार पर जारी की जाती है। आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए भारत एक बड़ी दुकान है। जीडीपी ये बताता है कि उस दुकान ने पूरे साल में कितनी कमाई की है और वो कमाई किस किस चीज से हुई है, जैसे खेती, फैक्ट्री, सेवाएं आदि। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जीडीपी के आंकड़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं जीडीपी के मुख्य आंकड़े। पहला, रियल जीडीपी यानी संपादित मूल्य बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से 187.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 6.5% थी एमएसओपीआई की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी यानी वर्तमान कीमतों में 33.06 लाख करोड़ रुपए, जिसकी बढ़त 9.8% थी एमएसओपीआई की रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मार्च 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $3.87 ट्रिलियन है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के रिसर्च आधार पर। दूसरा, जीडीपी वृद्धि एवं तिमाही प्रदर्शन। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी जनवरी-मार्च 2025 में रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.4%, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 10.8% एमएसओपीआई की आंकड़ों पे। चालू वित्त वर्ष में यह चौथी तिमाही सबसे तेज वृद्धि थी।
तीसरा, प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। विभिन्न क्षेत्रों की रियल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि दर निम्न अनुसार रही। विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में 9.4%, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में 8.9%, वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं में 7.2%, प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, खेती, मत्स्य पालन आदि में 4.4% वृद्धि, जिसमें Q4 में यह बढ़कर 5.0% हुई, पिछली वर्ष की तुलना में सुधार दिखाता है MSOPI के अनुसार। चौथा, जीडीपी में सेक्टरों का हिस्सा रफ एस्टिमेट्स। सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 55-56% तक। एग्रीकल्चर एंड अलाइड यानी प्राथमिक क्षेत्र लगभग 18 से 19% जीवीए का ऐसा योगदान रहा है। मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर लगभग 13 से 14% का हिस्सा है, पिछले सालों में गिरावट के बावजूद एक रेंज में बनी हुई है। पैरामीटर्स FY 2024-25 अनुमान या तथ्य। रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5%, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.8%, जीडीपी का आकार रुपी में 187.97 पॉइंट रियल, 330.68 पॉइंट नॉमिनल लाख करोड़ रुपए। Q4 जीडीपी वृद्धि रियल 7.4%, नॉमिनल 10.8%। टॉप वर्ष बढ़ने वाले क्षेत्र कंस्ट्रक्शन 9.4%, पब्लिक सर्विसेज 8.9%, फाइनेंस और रियल एस्टेट 7.2%। एग्रीकल्चर वृद्धि दर 4.4% पूरे वर्ष, Q4 में 5.0%। जीडीपी में सेक्टोरल भागीदारी सर्विस लगभग 55 से 56%, एग्रीकल्चर लगभग 18 से 19%, मैन्युफैक्चरिंग लगभग 13 से 14%। भारत का जीडीपी इन अ डिटेल्ड एनालिसिस। भारत का कुल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 नॉमिनल जीडीपी रुपीस में 330.68 लाख करोड़ रुपए, रियल जीडीपी 2011-12 मूल्यों पर 187.97 लाख करोड़ रुपए, यूएसडी में अनुमानित $3.87 ट्रिलियन, रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5%, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.8%। जीडीपी में योगदान देने वाले मुख्य क्षेत्र ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर। क्षेत्र या सेक्टर जीडीपी में हिस्सा लगभग 55 से 56%, वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 7.2%। कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड लगभग 18 से 19%, 4.4%, Q4 में 5.0%। उद्योग या सेक्टर लगभग 26 से 27%, 6.3%, जिसमें निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन लगभग 10%, 9.4%, उद्योगों में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 13 से 14%, 4.9%, सार्वजनिक सेवाएं लगभग 7 से 8%, 8.9%। जीडीपी के घटक यानी एक्सपेंडिचर मेथड, कंपोनेंट सी प्राइवेट कंजम्पशन यानी घरेलू उपभोग लगभग 58%, आई इन्वेस्टमेंट यानी निवेश लगभग 32 से 33%, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगभग 11%, एक्स एक्सपोर्ट्स लगभग 22%, एम इंपोर्ट्स लगभग 25%, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स लगभग -3% यानी घाटा। घरेलू उपभोग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्षेत्रवार प्रदर्शन यानी Q4 जनवरी-मार्च 2025 में कंस्ट्रक्शन 9.4%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स 8.9%, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन 6.9%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.2%, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 5.0%। व्यक्तिगत जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी मापदंड आंकड़ा, नॉमिनल पर कैपिटा जीडीपी 2.28 लाख रुपीस के आसपास, रियल पर कैपिटा जीडीपी 1.29 लाख रुपीस के करीब। ये दर्शाता है कि औसतन हर भारतीय साल भर में इतना आर्थिक उत्पादन करता है। बाकी देशों से तुलना करें तो हमारा भारत 5वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना 2025 देश जीडीपी यूएसडी में रैंक: अमेरिका $28 ट्रिलियन नंबर 1, चीन $17 ट्रिलियन नंबर 2, भारत $3.87 ट्रिलियन नंबर 5, जर्मनी $4.5 ट्रिलियन नंबर 4, जापान $4.2 ट्रिलियन नंबर 3। अनुमान है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर नंबर 3 बन जाएगा। 7वां अन्य महत्वपूर्ण संकेतक आंकड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के अनुसार नंबर 63 2020 तक अब बंद कर दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 0.633 मध्यम श्रेणी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 6.5% जून 2025 तक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी दर 7.5% अर्बन एंड 6.3% ओवरऑल। चुनौतियां और अवसर। चुनौती: ग्रामीण क्षेत्र में कम उत्पादकता। अवसर: डिजिटल इंडिया स्टार्टअप बूम। उच्च बेरोजगारी। अवसर: युवा जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड।
जलवायु परिवर्तन और मानसून की अनिश्चितता, अवसर, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता यानी चुनौती, अवसर, चीन+1 नीति का फायदा। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है और 2025 में भी ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। भारत का सेवा क्षेत्र सबसे मजबूत है, जबकि निर्माण और कृषि में भी तेज सुधार हुआ है। निवेश और खपत बढ़ रही है, लेकिन रोजगार, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दे अब भी चुनौती बने हुए हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट जब आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप सब अपना प्यार बनाए रखें, हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।